भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को हरियाली अमावस्या, सावनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती एवं समस्त पितृदेव की कृपा आप पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सावनी अमावस्या, हरियाली अमावस्या का महापर्व कब रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। भक्तजनों, माताओं, बहनों, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है उसको सावनी अमावस्या, हरियाली अमावस्या के नाम से मनाया जाता है। इस दिन पेड़ की पूजा करने से समस्त दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और अपने पितरों के निमित्त इस दिन पितृ श्राद्ध भी किया जाता है। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो आपको इस दिन उपाय करना चाहिए। और इसके अलावा किसान भी इस दिन अपने खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की विशेष पूजा किया करते हैं। इस अमावस्या को कहीं कहीं पर जेठी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 2024 हरियाली अमावस्या, सावनी अमावस्या का खास बात यह है कि इस अमावस्या को पुष्प नक्षत्र योग बनने जा रहा है, यानी कि रवि पुष्प महासयोग में अमावस्या तिथि आ रही है। इस साल 2024 सावनी अमावस्या, हरियाली अमावस्या का आरंभ जो कि 3 अगस्त 2024 शनिवार के दिन में 3:51 से हो जाएगा, जो कि 4 अगस्त 2024 रविवार के दिन में 4:43 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इसी दिन पुष्प नक्षत्र है, रविवार का दिन है। अतः जो सूर्योदय व्यापिनी, मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या है वो 4 अगस्त 2024 रविवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन जेठी अमावस्या रहेगी और इसी दिन हरियाली अमावस्या रहेगी और इसी दिन स्नान, दान और श्राद्ध की अमावस्या भी रहेगी। इसी दिन पुष्प नक्षत्र है जो कि दोपहर 1:43 पर समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय से लेकर के दोपहर के 1:43 तक पुष्प नक्षत्र होने से इस दिन रवि पुष्प नामक महासयोग निर्मित हो रहा है। ऐसे शुभ मुहूर्त में आप अगर हरियाली अमावस्या, सावनी अमावस्या, जेठी अमावस्या के महापर्व को मनाएंगे और पेड़ों की पूजा करेंगे और पितृदोष शांति करवाएंगे, काल सर्पदोष शांति करवाएंगे अथवा पितरों के निमित्त तर्पण कराएंगे, पितरों के निमित्त श्राद्ध करवाएंगे और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाएंगे, पितृदोष शांति करवाएंगे, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। हरियाली अमावस्या, सावनी अमावस्या को पीपल तथा तुलसी के पेड़ का विशेष पूजन करने का हमारे सनातन धर्म में महात्म्य बताए गए हैं। पीपल के वृक्ष में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ की वास बताया गया है। इस दिन वृक्षारोपण करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन गौ माता को घास खिलाया जाता है और मछलियों के लिए नदी में, तालाबों में आटे की गोली डाला जाता है। नदी में काले तिल प्रवाहित करें। इस दिन वृक्ष की पूजा विशेष तौर पर करना चाहिए और वृक्ष को रक्षासूत्र बांधना चाहिए। इस दिन बाबा भोलेनाथ और उनकी समस्त परिवार की पूजा विशेष तौर पर करनी चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ धरती पर निवास करते हैं।
और बाबा भोलेनाथ की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। हरियाली अमावस्या के दिन आपको पीपल, आम, नीम, बरगद आदि छायादार वृक्ष लगाना चाहिए। इस दिन गाय को काले तिल और गुड़ खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। और हरियाली अमावस्या के दिन मध्याह्न के समय आप आकाश की ओर देख करके अपने पितरों को प्रणाम करेंगे तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। इस दिन विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप श्राद्ध करवा सकते हैं। इस दिन शिवालय में जाके खुद अपने हाथ से बाबा भोलेनाथ की रुद्रा अभिषेक करें या विद्वान पंडित के द्वारा करवाएं। इस दिन बाबा भोलेनाथ को नारियल चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगी। साथ ही हरियाली अमावस्या के दिन गीता जी का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करना चाहिए। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं। अगर संभव हो तो आपको शाम के समय शिवालय में जा कर के एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। हरियाली अमावस्या के दिन तुलसी जी की विशेष पूजा करके उनकी परिक्रमा करने का महात्म हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। वैसे तो रविवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है और अमावस्या के दिन भी तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है, लेकिन आप दूर से ही उनको प्रणाम करके उनको जल चढ़ा के उनकी पूजा अर्चना करें। अगर आप तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। हरियाली अमावस्या के दिन आपको काक को भोजन करवाना चाहिए। आप अपने रसोइया के जिस स्थान पर जल का पात्र रखते हैं वहाँ पर पोछा लगा लें और गाय के कंडे को प्रज्वलित करके उसमें रोटी, गुड़ और घी का मिश्रण डालकर पितरों के लिए तर्पण करें। इससे आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम आपको हरियाली अमावस्या, सावनी अमावस्या, जेठी अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस कथा का ज्ञान लाभ प्राप्त हो सके। कथा को कभी भी अधूरा नहीं सुनना चाहिए, इसलिए आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों से यही निवेदन है कि आप इस कथा को अंत तक सुनिएगा। हमारे सनातन धर्म में यह मान्यता है कि जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें व्रत करती हैं या नहीं भी करती हैं, वो केवल पूजा करके व्रत कथा सुन लेंगी तो उनको व्रत का आधा फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग व्रत कथा अवश्य सुने। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य किया करते थे। राजा के एक बेटा और बहू थे। एक समय छोटी बहू ने राजा के कक्ष में रखी हुई मिठाई खा ली और राजा के पूछने पर बोली, यह मिठाई तो चूहे खा गए। चूहों ने देखा इस छोटी रानी ने हमारा झूठा नाम लगाया है, हमको बदनाम किया है। हम इसका सच सबके सामने लाकर रहेंगे। कुछ दिनों बाद राजमहल में कुछ मेहमान आए। राजा ने उन्हें अतिथि कक्ष में ठहराया। चूहों ने सोचा यही सही समय है छोटी रानी का सच सबके सामने लाने का। रात्रि के समय चूहों ने छोटी रानी के कपड़े लेकर के अतिथि कक्ष में रख दिए। सुबह हुई तो नौकरों ने देखा कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि कक्ष में रखे हुए हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे राजमहल में फैल गई। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने
छोटी रानी को महल से निकाल दिया। संयोगवश उस समय सावन का महीना चल रहा था। छोटी रानी प्रत्येक दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती थी और जवारे बोती थी। जब राजा शिकार से लौट रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि बारी के पीपल के पेड़ के नीचे कुछ जगमगा रहा है। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ और पेड़ पर चढ़कर देखो वहां पर क्या जादू हो रहा है। राजा के सैनिक गए और पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। रात्रि में उन्होंने देखा कि वहां पर रखे कुछ दीपक अपने आप में बात कर रहे हैं। एक दीपक दूसरे दीपक से कहने लगा, तुम कहाँ से हो? तो दूसरा दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। छोटी रानी यहाँ पर आकर रोज दीपक जलाती थी। आज हरियाली अमावस्या है, फिर छोटी रानी क्यों नहीं आई? तो दूसरे दीपक ने कहा, क्योंकि राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। तब छोटी दीपक ने पूछा, राजा ने छोटी रानी को महल से क्यों निकाला? तब राजा के महल वाला दीपक बोला, एक दिन छोटी रानी ने राजा के कक्ष में रखे हुए मिठाई को खा लिया था और चूहों का झूठा नाम लगा दिया। छोटी रानी के सच को बाहर लाने के लिए चूहों ने छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कक्ष में रख दिए और रानी पर इल्जाम लगा और तब राजा ने रानी को महल से निकाल दिया। इसलिए आज मैं सूना हूँ। जब पेड़ के ऊपर बैठे सैनिकों ने यह बात सुनी तो वह तुरंत पेड़ से उतरे और महल में जाकर उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। यह बात जानकर राजा ने छोटी रानी को फिर से महल में बुला लिया और छोटी रानी ने पीपल के पेड़ में दिया जलाने का अपना नियम फिर से शुरू कर दिया। भक्तजनों, माताओं बहनों, हरियाली अमावस्या, सावनी अमावस्या, जेठी अमावस्या व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप हमारे बताए हुए शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करें, पितरों के लिए तर्पण करें और हरिहरा का नाम का जाप करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की, हर हर महादेव।